तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बजट सेशन के आगाज से पहले ही जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और की जो एमएलएज है उनकी मुश्तरका इजलास जो है वो होने जा रहा है और दोपहर 3 बजे जो मुश्तरका इजलास होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो एमएलएज हैं उनकी तरफ से, और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर सकते हैं। और इससे कबल दोनों पार्टियों की जो इजलास है वो देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास किया, उसके बाद जो कांग्रेस है उनकी तरफ से भी इजलास किया गया। बजट इजलास की बात करेंगे, उससे पहले जो तैयारियां जोरों शोरों पर है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के एमएलए जो है उनकी तरफ से आज अलग अलग ये इजलास किया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब इनका मुश्तरका जो इजलास है वो भी होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे के करीब जो मीटिंग होगी और इस मीटिंग में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर सकते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर आज जो इजलास है इनका हुआ और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इजलास की सदारत की। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के जितने भी एमएलएज थे उनकी भी इजलास जो है आज हुआ और जो पार्टी दफ्तर है जम्मू में कांग्रेस का, वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इजलास है वो देखने को मिला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इजलास था वो ख़त्म हुआ है और उसके बाद जितने भी एमएलएज हैं उन्होंने बात भी की। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से सबसे पहले आपको वो सुनाएंगे और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। क्या कुछ तैयारियां आगे चलकर और मीटिंग कब रहने वाली है, जो मुश्तरका इजलास है उस हवाले से भी जानकारी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इजलास किया गया उस बीच क्या कुछ रहा है, एमएलएज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब को एक बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है। इतनी उम्मीदें हमारे साथ वाबस्ता हैं और हम कोशिश करेंगे, इतनी ही हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट पे, उम्मीदों पे पूरा उतरें। थैंक यू सर। उनकी मीटिंग होती है और उसी सिलसिले में हमारा चूँकि कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस है और उसके बाद फिर बजट सेशन में शुरू होने वाला है। एड्रेस जो वो कल करेंगे उस पर बात होगी, बजट पे बात होगी, ग्रांट्स पे बात होगी, कई रेजोल्यूशंस हैं उन पे बात होगी, बहुत सारी बिल्स आ रही है उस पे बात होगी। तो बस इस वक्त इतना ही मैं कहूँगा कि ये क्या रहेंगे सर? बजट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होता है जी। बजट सेशन है, इसमें आपको मालूम है कि जो हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट होगा कि हमने अगला ये जो आने वाला साल है इसको किस तरह से हमने गुजारना है, सियासी महाज पर और इक़्तिसादी महाज पर, उस दोनों पे बातें होगी और इंशाल्लाह एक अच्छा रोड मैप होगा और एक अच्छा बजट होगा जिससे लोगों को राहत सर। 6-7 साल बाद ये असेंबली सेशन लग रहा है, कितना खुशामदीन बात आप सब लोगों को। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए मुबारक की बात है कि आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हुकूमत को भी जवाबदेह बनाएंगे इस सेशन में और सरकार की सिर्फ ये जो बाकी लोग हैं ब्यूरोक्रेसी के हैं या दूसरे महकमों के लोग हैं उनको भी जवाबदेह बनाएंगे लोगों के सामने। और जमहूरी मिजाज और तर्ज हुकूमत की यही तो देन है। इस सेशन के जरिए लोगों की जो आवाज़ होती है वो असेंबली के जरिए से इक़्तिदार के आवाज़ों तक पहुँचती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमेशा ही दस्तूर ऐसी मीटिंग्स होती हैं, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग होती है, उसी तरीके से आज भी है। जो एंट्रिंग बजट सेशन है उस पर डिस्कशन होगा, असेंबली में कैसे क्या करना है इंस्ट्रक्शन होगी, उसके ऊपर बात होगी। लोगों के मुद्दे हैं, लोगों के मसले हैं, उस पर जो है ज्यादातर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि शोर शराबे पर। कल बजट सत्र शुरू होने वाला है, गवर्नर साहब का एड्रेस होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो अगले 5 साल के जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो आपके सामने आ जाएंगी। बीजेपी कहती है सत्र में जो है घेरने की तैयारी में बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की गई है। अरे बीजेपी क्या कहेगी, सबसे पहले वादा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर साहब ने हमें वादा किया है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। पहले हमारा स्टेटहुड बीजेपी वापस दे दे। बीजेपी के विधायकों को कल वहां पे बोलना चाहिए जोर शोर के साथ कि भाई हम स्टेटहुड को वापस लाएंगे। उसके बाद जब स्टेटहुड वापस आएगा तो सारे वादे जो है हम इंशाल्लाह अगले 5 साल में जो हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। बीजेपी ने ये भी कहा है कि देखिए स्टेटहुड के ऊपर घेरने वाली बात ही नहीं है। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में कहा कि हम आपका स्टेटहुड दे देंगे। उसके बाद गृह मंत्री साहब ने पार्लियामेंट में बोला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पे ये सब चीजें हुई है। तो हम तो कहते हैं कि पहले हमारा स्टेटहुड आप रिस्टोर कीजिए, उसके बाद जो बाकी वादे जो हमने किए वो हम पूरे करेंगे।
तो चलिए इसी पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा से भी जानकारी लेंगे। शिल्पा बताएगा कि जहां पर कल जो है बजट सेशन का इजलास होने जा रहा है और आज से ही तैयारियां जोरों शोरों पर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीटिंग की गई और कांग्रेस की तरफ से भी एक मीटिंग की गई और अब बताया जा रहा है कि मुश्तरका इजलास इनकी तरफ से होगा जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदारत करेंगे। क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय पहले जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही समय पहले जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम एमएलए जो है वो सीएम के आवास में यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर इस समय आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर जो है वो अंदर है और इस समय मीटिंग जो है वो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो की है शुरुआत जो है वो हो चुकी है। देखिए तमाम एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इंडिपेंडेंट एमएलए भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाएगा। स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि किस प्रकार से जो है वो अपना अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल लाती है, रेजोल्यूशन लाती है तो उसे किस प्रकार से पास करवाया जाए। अगर कोई विपक्ष जो है वो बिल लाता है, रेजोल्यूशन लाता है तो उसे किस प्रकार से घेरा जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो अंदर डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के भी तमाम एमएलए यानी कि 6 एमएलए जो है वो कांग्रेस ऑफिस बुलाए गए हैं, जहां पे आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो है वो रखी गई है और वहां पर भी मीटिंग की शुरुआत हो गई है। देखिए एक स्ट्रैटेजी को हर एक पार्टी की बात करें तो हर एक पार्टी जो है स्ट्रैटेजी को यहाँ पर तैयार कर रही है कि जब असेंबली लगेगी यानी कि कल से असेंबली की शुरुआत होने वाली है, बजट सत्र लगने वाला है, तो वहां पर अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, जो आम जनता के मुद्दे हैं उन्हें किस प्रकार से रखना है। और अगर विपक्ष कोई भी मुद्दा सामने लाता है, कोई भी डिबेट करता है, रेजोल्यूशन लाता है, बिल लाता है तो उसे किस प्रकार से घेरना है, इन तमाम चीजों को लेकर इस समय कांग्रेस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनके द्वारा लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाई गई है और इन तमाम स्ट्रेटेजी को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो उनके द्वारा कल जो है वो लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग रखी गई, जहां पर उन्हें ट्रेनिंग जो है वो दी गई और एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है ताकि जब सरकार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो वो कोई भी प्रकार का बिल लाती है तो उन पर जो है वो हावी कैसे बोलना है, हल्ला कैसे बोलना है, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार की उन्हें ट्रेनिंग जो है वो दी गई। जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इक़्तिदार संभाला है उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ये पहला बजट सेशन होने वाला है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए 3 से 4 महीना हो चुका है सरकार बने हुए, राम जनता को बेहद ही उम्मीद है कि जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, जो सरकार ने वादे किए हैं वो जो है वो पूरा जरूर करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए हैं वो यानी कि पूरा जरूर करेंगे। और देखिए इस समय जो आम जनता उन पर विश्वास बनाए है, सरकार पर जो विश्वास बनाए बैठी है, उन्हें किस प्रकार से जो है वो जीता जा सके, उन मुद्दों को असेंबली में रखा जा सके, उन तमाम चीजों को यहाँ पर जो है वो स्ट्रैटेजी को तैयार किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के एलओपी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर रेजोल्यूशन हो, अनकॉन्स्टिट्यूशन या फिर एंटी नेशनल बिल हो या फिर रेजोल्यूशन हो या फिर किसी प्रकार की कोई भी डिबेट हो तो उसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वीकार नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे स्ट्रैटेजी को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है ताकि आम जनता के जो मुद्दे हैं वो सही मुद्दे जो है असेंबली में उठाए जाए और उन मुद्दों पर जो है वो डिस्कस किया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए, जहां पर शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि किस तरीके से जो पार्टी है वो तैयार है, जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही हैं। बजट इजलास से कबल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या फिर कांग्रेस है उनकी जो मीटिंग है वो आज देखने को मिली। तो चलिए